से एक बात कहते हैं, जिस संविधान ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है उसी संविधान के तहत दिल्ली में एलजी नियुक्त हुए हैं। तो अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो जनता आपका सम्मान भी नहीं करेगी। और देखिए, नासमझी क्या होती है या कट्टर बेईमानी क्या होती है। बोल गए कि सर्वोच्च न्यायालय में छुट्टी हो गई, अध्यादेश इसीलिए जैसे ही छुट्टी हुई कल लाया गया रात में, और ये पहले क्यों नहीं लाया गया। तो मैं दो बातें बता दूं। सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने वक्तव्य दिया है कि 5 मिनट में यह अध्यादेश उड़ जाएगा। तो मुफ्त में आपको एक सलाह भी देता हूं और ज्ञान भी देता हूं। यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है, अपने दायित्व और कर्तव्य को जानता है, और सर्वोच्च न्यायालय में कोई छुट्टी नहीं होती है, वेकेशन बेंच है। अगर आपको इतना यकीन है कि यह अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो अपने जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अर्जी लगा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं है। और आप एक बात और जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी, जब अध्यादेश आता है तो संविधान में प्रक्रिया भी है, किन परिस्थितियों में वो आएगा, कैसे विचार विमर्श होता है, विधिक भाषा में ड्राफ्ट होता है, कैबिनेट से अप्रूवल होता है, उसमें राष्ट्रपति की सहमति होती है। यह सारी प्रक्रिया है। कितने वर्किंग डेज थे ये आपको जानकारी नहीं है। उसके बावजूद बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको इतना बता दूं, वो अध्यादेश मेरे सामने है। वो अध्यादेश संविधान के तहत पूरी तरह से संवैधानिक, जो दिल्ली का महत्व है भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भी हमने ध्यान में रखते हुए दिल्ली में ही संसद है, दिल्ली में ही राष्ट्रपति का घर है, दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तमाम एम्बेसीज हैं। दिल्ली संविधान के तहत भी अगर आप चले तो एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी। और अरविंद केजरीवाल जी, ये जो आपकी मानसिकता हो गई है अराजकता की, जंगल राज फैलाने की, संविधान को दरकिनार कर देने की, ये ठीक नहीं है। जब आप चुनाव लड़े, आप जानते थे कि आप दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्ण राज्य नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन आपको यह लगता है कि अगर आप दिल्ली में चुनाव जीते तो संविधान के विपरीत आप काम करेंगे। आप अपशब्द कहेंगे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, उपराज्यपाल के लिए, आप संविधान भी नहीं पढ़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा होने वाला नहीं है। जनता आपको यह बताना चाहती है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं है। संविधान से चलेगा, केजरीवाल के कानून से नहीं चलेगा।
और मैं आपके सामने अब जो तथ्य रखने जा रहा हूं, इस उम्मीद से रखने जा रहा हूं कि ये सारी जानकारी उस कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे, जो शराब नीति का एक एक शब्द पढ़ता है क्योंकि उसको वसूली करनी होती है, अपने घोटाले छुपाने होते हैं। लेकिन जिस संविधान की वो शपथ लेता है उसी को तार तार करता है, और उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का समय उनके पास नहीं है। आर्टिकल 239 AA यह बिल्कुल स्पष्ट करता है, और मैं शब्दशः यहां से कोट कर रहा हूं, भारत का संविधान है, and all other matters relating to the functioning of the legislative assembly shall be regulated by law made by parliament। और इसी में 239 AA 7 है, A, Parliament may by law make provisions for giving effect to or supplementing the provisions contained in the foregoing clauses and for all matters incidental or consequential thereto। There is a delicate scheme for the Union Territory of Delhi, and the scheme by the Parliament, by the Constitution of our country, to maintain a balance between the elected government, which has a very definite role here, but also keeping in mind the importance of the national capital. And it can't be said that if there is an elected government, it would destroy the spirit of the Constitution just to hide their own corruption. It would harass, it would threaten various government officers. आप प्रताड़ित करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे उन अफसरों को जो आपको रोकते हैं कि फाइलें चुरा के मत लेके जाओ शराब घोटाले की, जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपको यह बता रहे हैं कि शीश महल में आपने घोटाला किया, और आप आम आदमी पार्टी नहीं है, अपराध अराजक पार्टी है, अपराध अराजक पार्टी। और मैंने क्यों आपसे यह बात कही कि एक बार कम से कम संवैधानिक पीठ का वो फैसला पढ़ लिया होता, जिसके कुछ मुख्य बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं उस फैसले से। इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, in the absence of a law of the Constitution, the executive power of the Lieutenant Governor acting on behalf of the Union Government shall extend only to matters related to the three entries, जो 3 entries दी हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। और उसके बाद जो अब पढ़ रहा हूं ये सबसे जरूरी है। However, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the Lieutenant Governor shall be modified to the extent as provided in that law। और ऑर्डिनेंस इसलिए आया है क्योंकि अनुच्छेद 123 खुद ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आप ऑर्डिनेंस लाएंगे, वो कानून का काम करेगा, और जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो वो अध्यादेश पार्लियामेंट के समक्ष रखा जाएगा दोनों हाउसेस में। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है। और एक और बात बताना चाहता हूं मैं उनको, जो निष्कर्ष इस फैसले में आया है अंत में, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है, the executive power of NCTD with respect to entries in list 2 and list 3 shall be subject to the executive power expressly conferred upon the union by the Constitution or by a law enacted by Parliament। मुख्य बिंदु क्या है? केंद्र सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए, संविधान के तहत वो है, अगर उस शक्ति का इस्तेमाल करके
एक कानून आएगा तो वो कानून मान्य होगा अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि संविधान के तहत ही दिल्ली को सरकार को चलना है। अध्यादेश आया, कानून आ गया है, और ये कानून जनता के हित में ऐसे है कि आप अपने घोटाले जो उजागर हो रहे हैं उसके तथ्य इकट्ठे ना हो जाए तो आप अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपका इतिहास भी ये रहा है कि आपने तो दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ा था, मारपीट करी थी।